कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय गति का कुछ अंश जिसमें चाल, स्पीड, औसत चाल, एक समान चाल, वेग, औसत वेग, एक समान वेग, त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में बताऊंगा। पहला टॉपिक है चाल, जिसकी अंग्रेजी होती है स्पीड। चाल की परिभाषा यह है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को क्या कहते हैं, उस गतिशील वस्तु की चाल कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में, एकांक समय में जितना दूरी तय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस गतिशील वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या हो गया, चाल को हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं और इस दूरी को s से प्रदर्शित करें और समय को t से प्रदर्शित करें तो चाल बराबर हो जाएगा यहाँ दूरी बटे समय। क्या चली गई दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा समय। चाल को स्मॉल v से और दूरी को स्मॉल s से, समय को स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार चाल v बराबर हो गया s अपान t। चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसका SI मात्रक कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। अब अगला टॉपिक आता है औसत चाल। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। औसत चाल की परिभाषा क्या है, कोई गतिशील वस्तु जो कुल दूरी तय करता है, वह कुल दूरी तय करने में जो लगा समय है, कुल दूरी और कुल समय का अनुपात निकाला जाए, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में तथा उस कुल दूरी को तय करने में समय का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी राशि को क्या कहते हैं, औसत चाल। अर्थात औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। यानी कोई गतिशील वस्तु जितनी दूरी तय करता है, जितने समय में तय करता है, तो उस दूरी में यदि हम समय का भाग दे दें तो जो राशि हमें प्राप्त होता है उसी राशि को हम क्या कहते हैं, औसत चाल। अर्थात औसत चाल बराबर हो जाता है, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी तय करने में कुल समय। ये क्या हो गया, औसत चाल का की परिभाषा और औसत चाल की सूत्र हो गया। अगला है एक समान चाल। एक समान चाल जिसकी अंग्रेजी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल की परिभाषा क्या है, एक समान चाल की परिभाषा यह है, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। यह हो गया एक समान चाल की परिभाषा। अब अगला टॉपिक है वेग, जिसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी।
वेलोसिटी। यदि हम दूरी को, दिशा को ध्यान में रख करके नापें तो इकाई समय में तय किया गया दूरी या विस्थापन दिशा को ध्यान में रखते हुए क्या कहलाता है? गतिशील वस्तु का वेग कहलाता है। अर्थात विस्थापन की दर क्या है? वेग है। विस्थापन की दर क्या है? वेग है। दूसरे शब्दों में एकांक समय में जो विस्थापन होता है, कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है वही उसका क्या होता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वही क्या है? उसका वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग को भी चाल की तरह स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को s से और समय को t से। तो वेग बराबर क्या हुआ? किसी दिशा में चली गई दूरी। जब किसी दिशा में चली गई दूरी, जब दिशा को ध्यान में रखते हुए दूरी को हम जब नापते हैं तो वह दूरी विस्थापन कहलाता है। अर्थात किसी दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन बटे समय या समांतराल। वेग का सूत्र क्या हो गया? किसी दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन बटे समांतराल या समय। ये क्या हो गया? वेग का सूत्र हो गया। वेग का मात्रक, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। ध्यान सुनिएगा। विस्थापन अन्य दिशा को ध्यान में रखते हुए जो दूरी होता है विस्थापन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार का वेग भी क्या है? आपकी एक सदिश राशि है। अब क्या हुआ? दूसरा टॉपिक है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी अंग्रेजी है यूनिफॉर्म। एक समान वेग की परिभाषा क्या है? यदि कोई गतिशील वस्तु समान समांतराल में समान विस्थापन करती है, अर्थात यदि कोई गतिशील वस्तु किसी दिशा में समान समांतराल में समान दूरी विस्थापित होती है तो उसका वेग क्या कहलाता है? औसत, एक समान वेग कहलाता है। फिर औसत में एवरेज वेलोसिटी। कुल विस्थापन में यदि हम कुल समय से भाग दे दें तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वह क्या है? आपका औसत वेग। क्या हुआ? वो आपका वो औसत वेग हो गया। ठीक। अब अगले टॉपिक से त्वरण। त्वरण जिसकी अंग्रेजी होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात एकांक समय में वेग किसी गतिशील वस्तु के वेग में एकांक समय में जितना वेग परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? गतिशील वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? त्वरण को स्मॉल a से। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण जो है एक सदिश राशि है और इस प्रकार त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे समांतराल या समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, u प्रारंभिक वेग और v जो है t समय बाद है वेग है, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u बटे t। वेग परिवर्तन हुआ v माइनस u और उसे t से भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा? त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है?
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का मात्रक है। अब आता है सवाल एक समान त्वरण। एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण की परिभाषा क्या है? किसी गतिशील वस्तु के वेग समान समांतराल में वेग परिवर्तन समान है तो उसका त्वरण क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण की परिभाषा क्या हो गई? किसी गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु में समान समयांतराल में वेग परिवर्तन यदि समान है तो क्या कहलाता है? वो एक समान त्वरण कहलाता है। परंतु असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यदि समान समयांतराल में गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो उसका त्वरण तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण के अंतर्गत गतिशील यदि कोई वस्तु गतिशील होता है तो उसका वेग समय ग्राफ जो होता है, हमें वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। वाई अक्ष पर जो है वेग को जो मीटर प्रति सेकंड में है और एक्स अक्ष पर जो है समय को जो सेकंड में मापा गया है लिखते हैं। और ये जो रेखा है जो सीधी रेखा है, ये क्या है? वेग समय ग्राफ। ये क्या है बाबू? ये वेग समय ग्राफ का क्या है? सीधी है। यानी एक समान त्वरण के अंतर्गत कोई वस्तु गतिशील है तो उसका वेग समय ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और परंतु यदि वो असमान त्वरण के अंतर्गत गतिशील है तो जो उसका वेग समय ग्राफ है वक्राकार होता है। वाई अक्ष पर वेग को, एक्स अक्ष पर आप समय को प्रदर्शित करेंगे। ठीक इस तरह से जो है आपने चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है।